Hello kids, how are you all? I hope you are all very well. So let's start our chapter 8, the living organism and their surrounding. Okay, आज हम chapter 8 का रिमेन पार्ट पढ़ेंगे. In last video we had discussed about the adaptation of water and desert. Okay, but today we will discuss about the adaptation for cold weather. यानी ठंडे जगहों पे ठंडे मौसम में कैसे जंतु अनुकूलित होते हैं. तो एनिमल्स लाइक पोलर बियर, आपने पोलर बियर देखा होगा जो ध्रुवीय भालू होते हैं वाइट कलर के. रेनडियर यानी जो बारहसिंगा होते हैं. आर्कटिक फॉक्स, ये जो आपके आर्कटिक लोमड़ी होती हैं. इट इज लिविंग इन वेरी कोल्ड रीजन, हैव थिक फर ऑन दियर बॉडीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. देखिए ये जो आपके पोलर बियर, रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स होते हैं, इनके इन ठंडी प्रदेशों में रहने के लिए बहुत ही थिक फर आपने देखा होगा, इनके बहुत ही घने फर होते हैं यानी बाल होते हैं इनके शरीर पे. टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, उनकी रक्षा करने के लिए ठंडे से. पेंगुइन्स हैव अ लेयर ऑफ ऑयली वाटरप्रूफ feathers and a thick layer of fat under the skin that regulates their body temperature. पेंगुइन्स आप लोगों ने देखी होगी, पेंगुइन्स जो होती है उसके एक लेयर ऑफ ऑयली वाटरप्रूफ फेदर, उनके जो पंख होते हैं बहुत ही तेली लेयर वाले होते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं, उन पर पानी नहीं रुकता है. एंड ए थिक लेयर ऑफ फैट, और चर्बी की मोटी परत होती है जो कि इनकी स्किन के अंदर होगी वाइट कलर की, जो कि इनके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट्स करती है. पेंगुइन हैज़ अ हैबिट ऑफ स्टेइंग टुगेदर इन ग्रुप्स टू रिमेन वार्म्स. और ये जो पेंगुइन्स होती हैं इनके अंदर आदत होती है एक साथ रहने की ग्रुप में, टू रिमेन वार्म यानी गर्म अपने आप को बनाए रखने के लिए ये एक साथ ग्रुप में रहती हैं. हेजहॉग एंड डॉर्माउस आर द एनिमल्स विच गो टू स्लीप ड्यूरिंग विंटर. ये जो आपके हेजहॉग आपने देखा होगा, हेजहॉग वो जंगली चूहा होता है जिसके ऊपर कांटे लगे रहते हैं, ठीक है, उसे हेजहॉग कहते हैं. और डॉर्माउस आपका ये फिगर है, इसमें डॉर्माउस आपका नॉर्मल माउस की तरह ही होता है, बट ये जो होते हैं ये ठंडे जगहों पे भी रहते हैं और ये काफ़ी दिनों तक शीत निद्रा में चले जाते हैं, ठंडी में काफ़ी दिनों तक सोते रहते हैं. तो ये जो डॉर्माउस होता है ये आपका सिंपल माउस जो आपके घर में होते हैं माउस, और ये आपके गिलहरी के बीच की एक कड़ी होती है. ओके, दे स्टॉप ऑल दियर एक्टिविटीज़, और उस समय जब ये शीत के लिए ठंडी में सोने के लिए जाते हैं तो ये अपनी सारी एक्टिविटीज़ को रोक देते हैं. दिस स्टेट इज़ नोन एज हाइबरनेशन, और यही अवस्था इनकी हाइबरनेशन या शीत निद्रा कहलाती है. आप लोगों ने देखा होगा घर पे भी आपके जो लिजार्ड्स वगैरह रहती हैं, आपने देखा होगा ठंड में आपको लिजार्ड बहुत कम दिखती हैं या दिखती ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि उस विंटर के ड्यूरिंग वो शीत निद्रा में हाइबरनेशन के पोजीशन में चली जाती हैं, जिस समय उनके सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्टॉप हो जाती है. सम एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स सच एज लॉस ऑफ वाटर एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो गेट रिड्यूस इन विंटर. देखिए कुछ ऐसे क्रियाकलाप पौधों में भी होते हैं, जैसे पानी निकलना या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ठंडी के दिनों में उनमें भी कम हो जाती है. ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एरियल एडाप्टेशन इन एनिमल. ये भी आपका कोल्ड वेदर का था. अब एरियल एडाप्टेशन यानी हवा में उड़ने वाली पक्षियों में कैसे अनुकूलन होता है. तो एरियल एडाप्टेशन आर कंसर्न विद द फ्लाइट इन एयर. ये जो एरियल एडाप्टेशन होता है, जो वायु अनुकूलन होता है, ये आपके हवा में उड़ते समय इनको बनाता है. लाइक बर्ड्स, जैसे पक्षी हैं, एंड बैट्स, चमगादड़, ये शो करते हैं एडाप्टेशन आपकी विच हेल्प देम, जो कि इनकी मदद करता है टू फ्लाई इन एयर, हवा में उड़ने के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय का. ओके, बर्ड्स आर मॉडिफाइड फीचर्स फॉर फ्लाइट. आपको पता है कि बर्ड्स के जो उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, जैसे उनके जो फ्रंट लेग्स होते हैं वो आपके फेदर में चेंज हो जाते हैं ताकि वो उसकी हेल्प से उड़ सकें. सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड एंड कम टू ट्रीज फॉर दियर सेफ्टी. कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं, एंड कम टू ट्रीज फॉर दियर सेफ्टी, और अपनी रक्षा के लिए पेड़ों पर आ जाते हैं, बट डू नॉट फ्लाई, लेकिन उड़ते नहीं हैं. तो सच एनिमल्स आर कॉल्ड आर्बोरियल, और वो क्या कहलाते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ आर्बोरियल एनिमल्स, कुछ ऐसे आर्बोरियल एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं शामिल हैं, जैसे लीमर, ट्री फॉग यानी पेड़ पर रहने वाला मेंढक, फ्लाइंग स्क्वायरल हवा में उड़ने वाली आपकी गिलहरी, एंड फ्लाइंग लिजार्ड्स और उड़ने वाली आपकी छिपकली. लाइक दैट
इट इज़ अ लीमर। ओके, ये आपका क्या होता है, आपका ऐप की तरह ही दिखता है, यानी लंगूर की तरह ही दिखता है, लेकिन इसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं और जो इसकी बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है। ये आपकी फ्लाइंग स्क्वायरल, आपने स्क्वायरल को पेड़ पे चढ़ते हुए देखा होगा, लेकिन ये स्क्वायरल की एक ऐसी प्रजाति होती है जो थोड़ी बहुत इसकी उड़ने में भी मदद होती है और ये बैट की तरह लगती है, आपके चमगादड़ की तरह। ओके, एंड इट इज़ अ फ्लाइंग लिजार्ड, और ये उड़ने वाली छिपकली है जिसके साइड में कुछ ऐसे पंख जैसे फ्लैश होता है जिसकी हेल्प से ये पेड़ों पर उड़ भी सकती हैं। तो आई होप आपको क्लियरली ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हाउ कैन द बर्ड्स अडॉप्ट देयर बॉडी इन एयर। ओके, so and the remaining part of this chapter I will teach you in next video. Bye bye children, take care of yourself.